आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है मत्ती उसका 4 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ेंगे। यीशु की परीक्षा, इस बारे में बाइबल क्या बताती है, शैतान परमेश्वर की परीक्षा कैसे लिया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप परीक्षा में ना खड़े होने पाएँ, आप शैतान को हराने वाले बने। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस जो शैतान है उससे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। निराहार मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उपवास रहे 40 दिन और 40 रात। हालेलुया। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, परखने वाले कौन? शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये पत्थर क्या बन जाएं? रोटियां बन जाएं। तो शैतान से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के जो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे भी जीवित रहेगा। हालेलुया। तब इस इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में, यहाँ शैतान ने कहा, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ये शैतान प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस ने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। किसी और की उपासना नहीं, किसी और से पूजा पाठ नहीं, किसी और से प्रार्थना नहीं, परंतु अपने केवल परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा झूठ ही तो है, बोल देते हैं इतना सारा धन दौलत मिल जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को शैतान ने क्या दिखाया कि सारी वैभव को, हालेलुया, कहा ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, पूरा राज्य दिखाया और उसका वैभव दिखाया और कहा उससे, यदि तू गिर कर, उस शैतान ने कहा मुझसे प्रणाम करे, तू यदि गिर कर प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के वचन के अनुसार चले। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान उसके पास, जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया तो वहाँ से शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष